जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनुवाणी। आगे के अध्याय में हम देखते हैं, महात्मा ने राजा की दुविधा को समझा और अपने बताए गए उपाय के पीछे का रहस्य समझाया। बोले, बच्चे की तरह रुदन मत करो, आप एक राजा हो। सोचो, भाग्य में यह लिखा है कि आपका घर जल जाएगा, यह नहीं लिखा कि यह महल ही जलेगा। यदि आप शनिवार तक इस महल को त्याग दो और किसी अन्य स्थान को अपना घर बना लो तो आपका नया घर जलेगा, यह महल नहीं। राजा को अब आशा की किरण दिखाई दी। उसने महात्मा द्वारा सुझाए गए उपाय को अपनाने की बजाय अपना ही एक उपाय ढूंढ निकाला। महात्मा को अपना उपाय बताते हुए वह बोले, हे महात्मा जी, इस महल के प्रति आसक्ति को त्यागना मेरे लिए असंभव है। मैं जागृत अवस्था में हर पल इसके बारे में सोचता हूँ। क्यों न शनिवार को मैं कोई शक्तिशाली मादक पदार्थ ग्रहण कर लूँ। मैं गहरी नींद में चला जाऊँगा और आसक्ति की किसी भावना का पैदा होने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। तकनीकी रूप से शनिवार को मेरा घर स्वप्नलोक में होगा और मेरा स्वप्नलोक वाला घर ही जलेगा। अधिक से अधिक मुझे एक बुरा सपना आएगा, मेरा मानव संसार का महल सुरक्षित रहेगा। महात्मा ने शांत भाव से कहा, जो हल मैंने आपको बताया है, यदि उससे सरल कोई हल होता तो मैं पहले ही आपको बता देता। मेरा गणित कहता है कि आपका मानव संसार का घर जलेगा, स्वप्नलोक का घर नहीं। यदि आप अपने प्रिय महल को बचाना चाहते हो तो आपको वही करना होगा जो मैंने कहा है। भोजन करने के पश्चात महात्मा जी ने प्रस्थान किया, परंतु राजा का मन उस महल के विचारों से दूर नहीं हुआ। उसने अपने महल से हर वह चीज़ हटा दी जिसके कारण आग उत्पन्न हो सकती थी। हर डर पर पानी और रेत का प्रबंध किया गया ताकि आग को रोका जा सके। उसने महल में डग डग पर सैनिकों को तैनात कर दिया ताकि वे अग्नि से लड़ सके। शनिवार आया और सुबह सवेरे ही उस शत्रु को भी लाया जो महल को जलाकर राख करने वाला था। विधि का विधान देखिए, शत्रु उस रास्ते से आया जिसकी राजा ने कल्पना भी नहीं की थी। आसमान से एक भयानक बिजली पड़ी और न केवल पूरा महल नष्ट हो गया अपितु महल के स्वामी का दंभ भी। वह राजा अपनी संपत्ति से अनासक्त नहीं हो सका, परंतु आप हो सकती हो। उर्मी, आप एक मातंग हो और सभी मातंग अपने छोटे बड़े सभी कर्म अनासक्ति से करते हैं। देव, मेरे पास तो कोई संपत्ति नहीं है, मुझे किस संपत्ति से अनासक्त होना है? उर्मी ने पूछा। श्री हनुमान जी ने उत्तर दिया, वैसे तो इस संसार में कुछ भी अपना नहीं होता, परंतु अज्ञान के कारण मानव यहाँ पर कुछ चीज़ों को अपना मान बैठता है। मानव देह भी आत्मा की संपत्ति नहीं होती। मातंग होने के कारण आप जानती हो कि आप इस देह रूपी सराय में केवल एक यात्री हो, परंतु आपको इस देह के प्रति जो भी थोड़ी बहुत आसक्ति है उसको भी त्यागना पड़ेगा। आपकी देह पर वही विपत्ति मंडरा रही है जो उस राजा के महल पर मंडरा रही थी। कौन सी विपत्ति देव? मैं समझी नहीं। मृत्यु। जब से श्री हनुमान जी ने उसको देह से अलग होने की तकनीक समझाना शुरू किया था, तब से वह भयभीत और चिंतित थी, परंतु मृत्यु की भविष्यवाणी सुनकर उसे डर नहीं लगा, अपितु पहले से जो डर और चिंता थी वह समाप्त हो गई। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी। वह बोली, मैं समझती हूँ देव, आप भविष्य देख सकते हैं, इसलिए आपको मेरी देह पर मृत्यु का संकट वैसे ही मंडराता दिखाई दे रहा है जैसे उस महात्मा को राजा के महल पर संकट मंडराता दिख रहा था। यदि मैं इस देह को पूरी तरह छोड़ देती हूँ और इसके प्रति सभी आसक्तियाँ समाप्त कर देती हूँ तो यह देह मेरी नहीं रहेगी। जो देह उस समय मेरी होगी वह मृत्यु को प्राप्त होगी, यह देह नहीं। बिल्कुल सही समझा उर्मी। श्री हनुमान जी ने गहरी श्वास लेते हुए कहा, जैसी मैंने अपेक्षा की थी उससे भी अधिक सहजता से आपने इस भविष्यवाणी को स्वीकारा है, मुझे प्रसन्नता है। मृत्यु कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आपकी आत्मा अन्य अनुभव जीती है, उसी तरह मृत्यु भी एक अनुभव है जिसको आपकी आत्मा जीती है। यदि भविष्यवाणी मात्र यह होती कि आपकी देह की मृत्यु होगी तो आप स्वप्नलोक में जाकर कोई देह धारण कर सकती थी और उसके माध्यम से मृत्यु का अनुभव कर सकती थी, परंतु भविष्यवाणी यह है कि आपकी उस देह की मृत्यु होगी जो
मानव संसार में हो। परंतु मानव संसार में भी ऐसी बहुत सारी देह हैं जो इस समय स्वाभाविक मृत्यु की कगार पर हैं। आप उनमें से किसी भी देह को अपना बनाकर उसके माध्यम से मृत्यु का अनुभव कर सकती हो और उसके पश्चात इस देह में पुनः आ सकती हो। इससे आपकी यह देह सुरक्षित रहेगी। मेरी आत्मा का पथ प्रदर्शन कीजिए देव। उर्मी ने आंखें बंद करके और हाथ जोड़कर विनती की। श्री हनुमान जी बोले, मान लो कि वहाँ से आपकी सहेली जानकी रूपा चिल्लाती है, चलो घर चले। आपका तन मन पहचानेगा कि वह आपकी सहेली का स्वर है और उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया देगा। उर्मी नामक देह और मन को जैसी प्रतिक्रिया देनी हो उसे देने दो। आपको उस प्रतिक्रिया के साथ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप एक आत्मा हो। आपको उर्मी नामक देह से स्वयं को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप उस प्रतिक्रिया से स्वयं को अलग करके किसी अन्य देह और मन में जुड़ सकती हो। उर्मी ने श्री हनुमान जी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को अपने मन में चित्रित करने का प्रयास किया। श्री हनुमान जी आगे बोले, इस हवा में एक गंध है। उर्मी नामक देह और मन उस गंध को संभावित वर्षा के साथ जोड़ेगी और कदाचित इस बात पर गर्व भी अनुभव करेगी कि वह गंध के आधार पर वर्षा का अनुमान लगा सकती है। आपको उस गर्व की भावना के साथ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। उर्मी जो कर रही है उसे करने दो। आप उर्मी नहीं हो, आप एक आत्मा हो। आप अपनी स्वेच्छा से उर्मी के साथ भी जुड़ सकती हो या किसी अन्य देह के साथ भी। मान लो कि आपका मन कुछ ऐसे विचार पैदा करता है, वर्षा का मौसम ना होते हुए भी वर्षा हो रही है। इसका कारण है मानव द्वारा प्रकृति का शोषण। लालची जन जो जंगल के बाहर रहते हैं, आपकी देह और मन उन बाहरी जनों की कल्पना करने लगता है कि वे दिखने में कैसे होते होंगे और उनके मन में क्या क्या विचार आते होंगे जिनके कारण वे मूर्खतापूर्ण काम करते हैं। यदि उर्मी नाम का कोई किरदार बाहरी जनों को श्राप देता है तो उसे देने दो, यह उसका स्वभाव है। आपको स्वयं को उर्मी के साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप एक स्वतंत्र आत्मा हो। जब आप उर्मी नामक पहचान को त्याग देती हो तो अन्य कई पहचानें आपके लिए उपलब्ध हो जाती है। उर्मी ने एक क्षण ध्यान किया कि वह किस किस चीज़ के साथ जुड़ी हुई थी। उसने जाना कि उसके अनुभव क्षेत्र में दो वस्तुएं थी। पहला, श्री हनुमान जी के शब्द जो उसके मस्तिष्क में पवित्र अमृत बूंदों की तरह टपक रहे थे। दूसरा, उसके चिरंजीवी श्री गुरु जी का भव्य रूप जो उसके छोटे से मस्तिष्क में पूरी तरह छाया हुआ था। हे देव, उर्मी नामक किरदार श्री हनुमान जी नामक एक देवता से जुड़ी है। उसे अपने देव के साथ कैसे जुड़ना है, जुड़ी रहे। मैं एक स्वतंत्र आत्मा हूँ। मुझे उसके साथ अपनी पहचान जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसी पहचान के साथ भी स्वयं को जोड़ सकती हूँ जिसने श्री हनुमान जी नामक शब्द भी कभी नहीं सुना हो। क्या मैं सही कह रही हूँ देव? उर्मी ने पूछा। श्री हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह मैं नहीं हूँ, क्या मैं सही कह रही हूँ देव? यह प्रश्न भी उर्मी नामक किरदार ने पूछा है। मैंने नहीं। मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ। मैं उर्मी के व्यवहार और गतिविधियों से स्वयं को नहीं जोड़ती। श्री हनुमान जी द्वारा उत्तर न देने के कारण उपलब्ध शांति और निःशब्दता के क्षण में उसने यह विचार किया। श्री हनुमान जी बोले, ध्यान करो उर्मी। आप इतने सूक्ष्म और विविधतापूर्ण तरीकों से इस संसार को उर्मी के रूप में अनुभव कर रही हो कि आपको स्वयं पता नहीं लग रहा है। जैसे मकड़ी के जाले में एक मक्खी फंसी होती है, वैसे ही आप माया के जाल में फंसी हुई हो। एक तार से छुटकारा पाती हो तो दूसरे तार में अटक जाती हो। सबसे पहले तो आप इस विविधता को एक रूपता में बदलो। इसके लिए मेरा मंत्र है राम। जय श्री सीताराम जी। इसे आप तब तक जपो जब तक कि आपको हर ओर भगवान श्री राम जी दिखाई देने लगे। जो भी आपकी इंद्रिया तक पहुंच रहा है उसके स्रोत में आप श्री राम जी को देखो। हर कण में आप श्री राम जी को देखो। हर विचार में श्री राम जी हो। जो भी चीज़ आप अनुभव कर रही हो उसमें श्री राम जी हो। उर्मी नामक तन मन जो इन सब चीज़ों को अनुभव कर रही है उसमें भी श्री राम जी हो। जय जय श्री सीताराम जी। जय जय हनुमान जी। जय माता दी। दोस्तों, श्री कली हनुवानी पावन ग्रंथ में हमारे चिरंजीवी श्री गुरुदेव जी श्री हनुमान जी बाबा जी का ये ब्रह्म ज्ञान, उम्मीद है आपको आपके जीवन में, आपके लाइफ पर्पस में आगे बढ़ने में बहुत मदद इससे मिलेगी और श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। टेक केयर।